नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी यह कथा चल ही रही है और आपने अभी तक जाना कि रात की रानी की प्रेम कहानी में किस प्रकार विभिन्न प्रकार के मोड़ आए हैं। आज के इस पत्र के माध्यम से हम आखिरी कथा को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका पत्र भेजने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार यह इस कथा से जुड़े हुए हैं और क्या वह दर्शकों से मांग कर रहे हैं, मुझसे मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस अनुभव को और पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। गुरुजी, वृक्त भैरव और पिशाचिनी विल्सा की ऊर्जा ने अनया की चामुंडा साधना को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नयनतारा की आत्मिक शक्ति ने आर्या के माध्यम से अनया को रक्षा यंत्र सौंपा। अब अनया को करना है अंतिम और 13वीं रात्रि की साधना। यह साधना कोई साधारण साधना नहीं थी। इसे कहा जाता था रक्त स्नान की रात्रि, अर्थात रक्त से लिखा हुआ यंत्र और हवन। अनया ने मंत्रोच्चारण के साथ में हवन कुंड वहां पर प्रज्वलित कर लिया था। यह देखकर वृक्त भैरव ने उसे चेतावनी दी, जो शक्ति रक्त से खेलती है वो रक्त ही मांगती है। एक प्रकार से वह उसे भरमाने की कोशिश भी कर रहा था। अनया ने अपनी हथेली को चीरकर चामुंडा माता के यंत्र पर उस वक्त रक्त अर्पण कर दिया। जैसे ही रक्त यंत्र पर गिरता है, एक तेज गरज की आवाज होती है और हवेली के मध्य प्रकट हुई त्रिनेत्र देवियां उनके हाथों में अग्नि, तलवार, मुंड और वरद मुद्रा लिए हुए वो थी। अब सवाल यह था कि यह मुक्ति का क्षण था या फिर यह कोई अंतिम युद्ध होना था। इस पर त्रिकालिनी ने कहा, एक बार तांत्रिक रक्त स्पर्श कर ले तो आत्मा मुक्त नहीं होती। कोई उसका गुप्त प्रेम अगर उजागर कर दे तो। इस बात से अनया एकदम से चौंक उठी। गुप्त प्रेम अर्थात किसका प्रेम? कौन सा गुप्त प्रेम? नयनतारा का छुपा हुआ प्रेम। कि तभी हवेली की दीवारें ही रो पड़ी हो जैसे। वहां पर पुष्प झड़ने लगे और एक पुराना पत्र उड़कर अनया के चरणों में उस वक्त आकर के गिरा था और उस पर लिखा था, श्रवणकांत नहीं, मैं जिसको हर रात्रि देखती थी वह मेरा ही गुरु था, एक तांत्रिक जो कि साधना ही सिखाया करता था। लेकिन उसकी आंखों में मैंने पहली बार अपनापन देख लिया और मैं उससे प्रेम करने लगी थी। लेकिन उसने मुझे शक्ति कहा और प्रेम से दूर कर दिया। अनया की आंखों में यह बात सुनकर पानी भर आया। नयनतारा का असली प्रेमी उसका तांत्रिक गुरु ही था। लेकिन इस बात से क्रोधित होकर नयनतारा श्रवणकांत से प्रेम करने लगी थी और यह जलन की भावना किस प्रकार गलत दिशा की ओर लेके गई, वही हम लोग इस यहां पर देख पा रहे थे। और वही कहती है कि उसने कभी कहा ही नहीं और वही प्रेम अधूरा रहकर उसकी आत्मा में जा मिला और आत्मा बन गया। अनया का बलिदान, प्रेम की स्वीकृति। अनया ने अग्नि में फूल डाला और कहा, अगर शक्ति और प्रेम एक हो सकते हैं तो मैं नयनतारा की ओर से उस गुरु से प्रेम को स्वीकार करती हूँ। और उसका प्रेम अब यहाँ पर शब्द था और मैं ही उसे अपना मुख दूंगी। और इसी क्षण आकाश के एक अग्नि बिंदु जैसा वहां पे उतरता है। हवेली में लाल पुष्पों की बरसात जैसे होने लगी हो। त्रिकालिनी ने कहा, अब आत्मा को शब्द मिले हैं और प्रेम को रूप, इसकी वजह से अब वह मुक्त है।
वृक्त भैरव और विलसा का भी अंत का समय आ चुका था। पिशाचिनी विलसा चीखी, नहीं, यदि प्रेम सच हो गया तो मेरी तंत्र वासना समाप्त हो जाएगी और इसकी वजह से मुझे समाप्त होना होगा। इतना कहते ही वह जलने लगी। वृक्त भैरव ने मंत्र छोड़ा, लेकिन त्रिकालिनी ने उसकी वाणी ही उस वक्त छीन ली ताकि वह आगे कोई मंत्र का उच्चारण ना कर पाए। वो वहीं राख बनकर गिर पड़ा। अब इसके बाद वह हवेली शांत थी। नयनतारा की आत्मा स्वर्ण ज्योति में विलीन हो गई थी, पर पहली बार वह मुस्कुराते हुए दिखाई दी, क्योंकि शक्ति को उसका प्रेम मिल चुका था। नयनतारा को प्रेम के माध्यम से मोक्ष मिला और वृक्त भैरव तथा पिशाचिनी विलिसा नष्ट भी हो गए। अनया ने साधना पूरी की। अब वह केवल एक साधिका ही नहीं थी, देवी माँ की प्रतिनिधि बन चुकी थी। लेकिन अब रहस्यमयी शक्ति हवेली के गर्भ से एक नई चेतना को पुकार रही थी, यानी कि आर्या को। वहां पर एक शक्ति संहिता ग्रंथ प्रकट होता है। हवेली के मध्य में एक अदृश्य पीठ जैसा कोई प्रकट हुई हो और उसके ऊपर एक ग्रंथ था जिसका नाम था शक्ति संहिता। त्रिकालिनी की ऊर्जा से बना हुआ ग्रंथ केवल भविष्य के लिए ही था। जैसे ही आर्या ने उसे छुआ, ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुलने लगे। ग्रंथ में लिखा था, जिसने आत्मा को मुक्त किया वह देवी है, लेकिन जो शक्ति की रक्षा करेगी वह वाहिका है। अगला युद्ध तंत्र और विज्ञान का होगा, जहां हथियार नहीं, मंत्र और स्मृति ही रक्षा करेंगे। अनया ने समझा, आर्या कोई साधारण बच्ची नहीं है, वह तो किसी रक्षा युद्ध के व्यूह की ही कोई रचयिता जैसी है। आर्या की विशेषता प्रकट होती हैं। ग्रंथ के अनुसार आर्या को बचपन से ही कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त हो गए हैं। उसकी स्मृति में पिछले जन्मों की छाया है, जिसकी वजह से वह पुरानी बातों को याद रखती है जो शायद पिछले जन्मों में घटित हुई हैं। वो बिना पढ़े संस्कृत के मंत्र भी दोहरा सकती है और उसकी दृष्टि में आने वाले संकटों की छवि उभर आती है। आर्या का नया नाम। अनया ने त्रिकालिनी की अनुमति से आर्या का एक नया नाम रखा था, शक्ति स्वरूपा आर्या चामुंडिका। अब वह केवल एक बालिका नहीं है, बल्कि आगामी भविष्य में होने वाली तांत्रिक युद्धों की रक्षा की एक वाहिका है। शक्ति संहिता की भविष्यवाणी ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। 2044 की अमावस्या को जब 7 चंद्रमंडल एक रेखा में होंगे, तब हवेली फिर से जाग जाएगी। पर इस बार युद्ध आत्माओं से नहीं, भविष्य के अंधकार से होगा। एक युद्ध ऐसा जो तंत्र और विज्ञान का होगा। तब अन्या ने उस वक्त पूछा कि तब कौन लड़ेगा। त्रिकालिनी बोली, आर्या। आर्या को शक्ति संहिता ग्रंथ ने चामुंडिका रक्षा वाहिका घोषित किया है। 2044 की अमावस्या को होने वाली भविष्य के अंधकार से पहले उसे शक्ति के 9 रहस्यमयी स्थलों से नव शक्ति कवच को प्राप्त करना है। अनया अब उसकी आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी। दीक्षा की पहली रात जब की गई तो अग्निव्यूह का अनावरण हुआ। हवेली के गर्भगृह में अग्निकुंड जल रहा था। त्रिकालिनी के 3 यंत्र उसके चारों ओर थे। दक्षिण में भैरवी तांत्रिक रेखा थी, पश्चिम में रक्त कवच स्तंभ था, उत्तर में चंडी बीज चक्र था। अनया ने आर्या को मंत्र दिया था, ओम अग्नि विश्वदृष्टये नमः। जैसे ही उसने मंत्र की 108 आवृत्तियां 108 बार लगातार पढ़ते हुए सुबह तक पूरी की। आकाश में जैसे कि अग्निव्यूह का एक स्वरूप सा प्रकट हो गया था। 9 ज्वलंत द्वार और हर एक रहस्यमय स्थल का एक प्रतिनिधि स्वरूप था। मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नव शक्ति स्थलों की सूची, जो नवाग्नि द्वार भी कहे जाते हैं। यहाँ पर बड़े रहस्य छिपे हुए हैं गुरुजी। महाकाल गर्भगुंड यह उज्जैन में है।
ताम्रकुंड शमशान काशी में है। गुप्त काली कंदर झारखंड में है। वायुलिंग पर्वत तवांग में है। तांत्रिक वेताल वाटिका गुजरात में है। निशब्द नदी किनारा केरल में है। भैरवी अग्निधारा नेपाल सीमा में है। चामुंडा रहस्य गुफा राजस्थान में है। और कालरात्रि सप्त शक्ति पीठ हिमालय में स्थित है। इन सभी स्थलों से ही जुड़ा हुआ है नवशक्ति कवच, जो आर्या को बनाएगा तांत्रिक आघातों से अजय, यानी उसकी पूर्ण रक्षा करेगा। अनिया की भविष्यवाणी है कि अन्या ने ध्यान में देखा है 2044 के अंधकार में एक डिजिटल प्रकृति का तांत्रिक यंत्र उत्पन्न होगा जो मंत्रों की ऊर्जा को विज्ञान से भी बांधेगा। उसके खिलाफ होने वाले कई सारे युद्ध होंगे जिसमें अग्निव्यूह कवचधारी ही सफल हो पाएंगे। और उसने स्वयं कहा है, अग्निव्यूह कवचधारी केवल इस वक्त पृथ्वी पर आप ही हो। और आर्या उस वक्त उस युद्ध का नेतृत्व करेगी। आर्या को 9 शक्ति स्थलों से नवशक्ति कवच प्राप्त करना है। 2044 की अमावस्या को एक भयावह आधुनिक तांत्रिक संकट आने वाला है, जिसका संकेत शक्ति संहिता ग्रंथ पहले ही दे चुका है। लेकिन अब अनया के पास से मेरी एक विनती है गुरुजी। अब मैं उन बातों पे आता हूं जो मैं पहले ही पत्र से बताना चाहता था। गुरुजी, विनती स्वरूप कहता हूं, आर्या मेरी ही पुत्री है। यह कहानी मेरी ही आत्मा से जुड़ी हुई है। हवेली के खंडहर मेरे जीवन के पिछले किसी मोड़ पर मुझसे जुड़ी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि यह क्या वहां पर घटित होगा, कौन सा समय आएगा, मैं नहीं जानता। उसका जन्म केवल एक बालिका के रूप में है या फिर भविष्य में वह कुछ बड़ा करने वाली है। इतना ही नहीं गुरुजी, उसने महाकाल गर्भ यात्रा भी प्रारंभ की। आर्या ने उज्जैन के दक्षिणी शमशान के पास प्रवेश किया था, उस वक्त स्वप्न के ही माध्यम से, जहां महाकाल गर्भकुंड वर्षों से बंद है। वह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका शरीर और आत्मा दोनों अग्नि व्यूह के योग्य हों। जैसे ही आर्या ने ध्यान लगाया, उसके सामने उसका ही चेहरा जलने जैसा लगा था और उसकी आंखों में मृत्यु का प्रतिबिंब उसे दिखाई दे रहा था। तब एक योगिनी आत्मा प्रकट हुई थी। उसने कहा था, देवी बनने के पहले मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ता ही है। कवच शरीर पर नहीं, मृत्यु के भीतर से निकलता है। और तब आर्या ने एक निर्णय लिया था। आर्या ने अपनी हथेली काटकर रक्त से मंत्र लिखा था, ओम काल विनाशिन्ये नमः। और कुंड से आग उस वक्त जल उठी थी और आग उसमें कूद गई थी। सब कुछ शांत हो गया था और उस अग्नि से वह थोड़ी देर बाद बाहर निकली थी और उसने अपनी चारों ओर एक स्वर्णिम आभा देखी थी। कवच का जो पहला अंश था वो काल प्रतिकार तिलक था और आर्या उस वक्त बदल चुकी थी। उसके ललाट पर उभरा हुआ स्वतः एक दिव्य तिलक था जो उसे भविष्य की अग्नियों से बचा सकता है। गुरुजी, आपने जो कहा, मुझे आप व्यक्तिगत रूप से पूरी बातें बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें मेरे लिए यहाँ पर स्पष्ट अवश्य कीजिए। अब तक जो मैं लिख रहा हूं ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि शुद्ध तांत्रिक संकेत है भविष्य के। इसलिए गुरुजी, अब आप कुछ बातें मुझे समझा कर कहिए। आगे आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपका एक छिपा हुआ शिष्य। देखिए, तो यहाँ पर आर्या आपकी पुत्री है और अगर वो हवेली से जुड़ी हुई है और अगर वो 2044 में, जो आप जानते हैं कि एक विशेष वर्ष होगा ऐसी कुछ घटनाओं के लिए, उस वक्त आप एक सेतु की तरह काम करेंगे। आपकी आत्मा और कर्मशीलता आर्य की चेतना और अनया के बीच में एक पुल की तरह काम कर रही है और निश्चित रूप से उसमें मैं भी सहायता हो सकता है करूं, अगर माता की इच्छा होगी तो। आपको 3 तरह के कार्य करने हैं। संक्षेप में स्पष्ट ना कहते हुए सांकेतिक भाषा में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। निरीक्षण करना है आपको आर्या के स्वभाव, व्यवहार, स्वप्न और सहज ज्ञान पर आपको उसके ध्यान रखना है। उसे दूसरा दिशा देनी है।
उसे सामान्य बनने से रोकना नहीं है, लेकिन जब उसका भीतर किसी दिशा की कोई मांग हो, तब आप उसे मौन रहकर हमेशा सहारा दीजिए। लेखन या रिकॉर्डिंग भी कीजिए। हर एक विशेष स्वप्न, बात या संकेत को लिखते रहिए, चाहे आपको वह तुच्छ ही क्यों न लगे। आर्या अगर इस युग में कुछ विशेष करने वाली है, तो उसका व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न होगा। अधिक वह मौन भी रहे या फिर कुछ कह दे, तो भी उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझाइए, और कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम से उसे स्वीकार कीजिए। हर अमावस्या पर एक दीपक अवश्य जलाइए और माता से प्रार्थना करें कि हे शक्ति माँ, मेरे वंश रेखा को ज्ञान और रक्षा का पात्र बनाए रखिए। एक साधारण बीज मंत्र है जो मैं आपको दे दूंगा, और आर्या के लिए आपको वो जाप करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इस बात को मैं आपको बताऊंगा। शिव और चामुंडा की छोटी मूर्ति जहां पर आर्या पूजा करती है, उस स्थान पर रखिए, और जब आर्या सो जाए तो उसी स्थान पर कुछ देर ध्यान लगाकर बैठिए। 2044 से पूर्व इन सब चीजों को संकलित करके रखिए। यही एक ग्रंथ का नाम निर्माण ले लेगी, जिसे हम आर्या संहिता भी कह सकेंगे भविष्य में, जिससे पता चलेगा कि आगे क्या घटित होने वाला है। और आगे आप मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिएगा। अगर कोई समस्या हो या कोई विशेष जीवन में घटना घटी हो रही हो, तो उसकी भी जानकारी मुझे अवश्य दीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।